हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक होगा लेट नाइट थॉट्स ऑफ योर पार्टनर। आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं। ओके, तो ये टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे मैच नहीं होती है उन्हें ज़बरदस्ती खुद पे इम्पोज बिल्कुल भी मत कीजिए। वैसे तो ये जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो कोई भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल है फीमेल है, आप इसे अपने हिसाब से देख सकते हैं। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे पहुंचना चाहते हैं, तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। हम पॉसिबिलिटीज़ चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स नहीं होगा। आप चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, आप किसी भी फेज़ हो, स्टेज में हो, ये रीडिंग आपसे मैच करेगी। ओके, चलिए सबसे पहले हम लेट नाइट थॉट्स में आपके पर्सन की करंट एनर्जी देखेंगे। आपके पर्सन कल लेट नाइट में किस एनर्जी में थे, आपके पर्सन किस एनर्जी में थे। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी। प्लीज़ आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनको उनके ऊपर फोकस करें। ओके, अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करें जिससे कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो ज़्यादा से ज़्यादा। ओके ओके, प्लीज़। देखिए सबसे पहला कार्ड है आपके पर्सन की करंट एनर्जी ऑल ओवर देखें तो एस ऑफ कप्स आया है। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स आया है, 5 ऑफ सोर्ड्स आया है, और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी नाइट ऑफ वैंड्स आया है। ओके, अगर मैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देखूं तो एनर्जी में बिल्कुल क्लियर है। पहली बात तो आपके पार्टनर काफ़ी इमोशन ऑफ लॉस से गुजर रहे हैं। बहुत ही इमोशन हो रहे हैं, आपको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं, अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। पुरानी बातें उनको बहुत याद आ रही हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ओके, अगर तो आप उनसे दूर हैं या नो कांटेक्ट सेपरेशन में हैं या आप उनसे अलग हो चुके हैं, कुछ भी है। ओके, अगर आप दोनों के बीच में किसी भी तरीके की दूरियां हैं तो आपके पार्टनर आपको काफ़ी मिस करते हुए दिख रहे हैं, रोते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है बहुत लोग ऐसे होंगे जो मे बी आपको रात में याद करके काफ़ी रो रहे होंगे। ओके, एक बुरा फील हो रहा होगा। ये नहीं कह रही कि आँख से आंसू ही आ जाएं, बट एक होता है ना कि दिल रोता है, वो वाली बात कि बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें आपके बारे में, छोटी छोटी डिटेल्स आपके बारे में, आप किस तरह दिखते थे, आपको देखना, आप उनके सामने कोई ड्रेस अप करके आते थे तो आप कैसे दिखते थे, आप अलग अलग इन छोटी छोटी डिटेल्स को याद करना, आपके स्ट्रक्चर को याद करना, आपकी छोटी छोटी बॉडी स्ट्रक्चर, आपकी डिटेल्स को याद करना, बहुत ज़्यादा आपको एडमायर करना, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचना, ये बहुत ज़्यादा है। तो कल रात लेट नाइट थॉट्स में आपके पार्टनर काफ़ी इमोशन लेस हो रहे थे, उनके इमोशन उनसे कंट्रोल नहीं हो रहे थे, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिख रहे थे। ओके, उनका बस नहीं था, नहीं तो वो आपके पास आ जाते। क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है। मुझे लगता है कि अगर तो आप फीमेल व्यूअर हैं तब तो बिल्कुल आपके लिए है। वैसे तो यहाँ जेंडर स्पेसिफिक कुछ नहीं है, जेंडर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, बट यहाँ फेमिनाइन एनर्जी है। तो अगर आप मेल के लिए भी देख रहे हैं तो उनकी फेमिनाइन एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मेल हो फीमेल हो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, बट यहाँ पे मेरे व्यूअर्स की एनर्जी मुझे दिख रही है कि आजकल आप जो हैं अगर फीमेल हैं तो, और अगर मेल हैं तो भी आपकी फेमिनाइन एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपके पर्सन आपको काफ़ी सेल्फ लव करते हुए दिख रहे हैं। आजकल आपने अपने अंदर कोई चेंजेस किया है, बहुत ही सेल्फ डिपेंडेंट दिख रहे हैं, सेल्फ सफिशिएंट दिख रहे हैं। आजकल आप अपनी काफ़ी फ्री स्पिरिट लाइफ जी रहे हैं, अपने डिसीजन खुद ले रहे हैं, अपनी कमांड आपने अपने हाथ ले ली है, और अपनी ग्रूमिंग, अपनी
चीज़ों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी फिट दिखने लगे हैं। कुछ चेंजेस वो आपके में नोटिस कर रहे हैं कि आप बहुत ही चेंज हुए हैं, आपकी एनर्जी शिफ्ट हुई है। साथ ही साथ आपने अपने लुक्स में कुछ चेंजेस किए हैं, अपने रूटीन, अपने शेड्यूल में कुछ चेंजेस किए हैं, जिसकी वजह से आप अपने ऊपर जो सेल्फ लव कर रहे हैं, आप जो इतना ग्रूम करते जा रहे हैं, आपके पर्सन आपको देख के बहुत ही अट्रैक्टिव है। वैसे भी आपके पर्सन आपके लिए काफ़ी अट्रैक्शन फील करते हैं, लेकिन आजकल आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन उनकी बढ़ती जा रही है। वो आपको देख रहे हैं, आपकी ग्रोथ, आपकी सक्सेस को देख रहे हैं, जिस तरह आप अपनी कमांड अपने हाथ में लेके अपने आप को चेंज कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को चेंज कर रहे हैं, और जिस तरह आप अपने आप को पेशेंसली और इतने सब्र के साथ अपने खुद के ऊपर काम कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, वो चीज़ देख के ना उनको काफ़ी अट्रैक्शन आपके लिए बढ़ती जा रही है। जितना आप सेल्फ लव कर रहे हैं, उनकी अट्रैक्शन उतना बढ़ती जा रही है। आजकल आपके पार्टनर की लाइफ में वो इसलिए भी आपको लेट नाइट थॉट्स में याद कर रहे थे क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। ओके, उनकी आजकल उनकी एनर्जी काफ़ी डिस्टर्ब चल रही है। हर कोई उनसे लड़ रहा है, हर कोई उनसे सवाल जवाब कर रहा है, हर कोई उनसे लड़ने को तैयार है। अगर उनकी फैमिली का कहें तो उनके फैमिली मेम्बर्स उनके साथ काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट ड्रामा में है। हर कोई उनकी टांग खींच रहा है, हर कोई उनको एक सामने खड़ा करके पीछे से अपना हथियार उनको हाथ में दे रहा है। या तो उनके चाहे ऑफिस के लोग हों, चाहे उनके सराउंडिंग में हों, चाहे उनके दोस्त हों, हर कोई उनके खिलाफ खड़ा हुआ है और वो हर किसी से लड़ रहे हैं, हर किसी से अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, हर किसी से लड़ झगड़ के खुद को साबित करते हुए दिख रहे हैं। तो एक काफ़ी अच्छी एनर्जी नहीं है, बहुत स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि कैसे लोगों को हैंडल करें, कैसे खुद को सही साबित करें, कैसे खुद के काम को कंप्लीट करें। तो एनर्जी थोड़ी डिस्टर्ब है, काफ़ी परेशान है, स्ट्रेस में है, स्ट्रगल कर रहे हैं। ओके, हर किसी से लड़ झगड़ रहे हैं, हर किसी से अपनी बात के लिए, अपनी बात को सही साबित करने के लिए प्रूफ देते हुए फिर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए शायद वो बहुत ज़्यादा इमोशन में कंट्रोल इसीलिए नहीं कर पा रहे कि एक तो उनकी लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा और ऊपर से वो आपको देख रहे हैं और आप भी उनकी लाइफ से दूर हैं। नाइट ऑफ वैंड देख लीजिए, काफ़ी इम्पल्सिव हो रहे हैं। ये शायद ऐसे भी पर्सन हैं, इनको पता है ये आपकी लाइफ में इन एंड आउट काफ़ी इन्होंने शायद किया होगा। ये इनका फिर से मन हो रहा है कि ये बहुत ही इम्पल्सिव हो रहे हैं, इनकी अट्रैक्शन इतनी बढ़ती जा रही है और इनको कोई ना कोई एक ऐसा इंसान चाहिए जो आपके तरीके से हो, आपकी बैलेंस एनर्जी को देख रहे हैं। तो इनकी लाइफ का जो बैलेंस खोया हुआ है ना, ये चाहते हैं कोई इम्पल्सिव डिसीजन ले और ये फिर से आपकी लाइफ में इन हो जाएं। तो एक इम्पल्सिव डिसीजन है, तुरंत आना चाहते हैं, लेकिन हाँ, अगर ये आपकी लाइफ में आते हैं तो इनको पता है ये फिर से इन एंड आउट करेंगे। ओके, तो ये थी आपके पार्टनर की लेट नाइट ऑल ओवर करंट एनर्जी। ओके, अब हम आते हैं अपने, अगर आपके पार्टनर की ये करंट एनर्जी है और आप भी महसूस कर सकते हैं कि ऐसा ही कुछ है आपके साथ और आप कुछ ऐसा ही फील कर सकते हैं, इंट्यूट कर सकते हैं, तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि अगर आपके पार्टनर की कल लेट नाइट एनर्जी ये थी ऑल ओवर, तो आपके पार्टनर की कल लेट नाइट फीलिंग्स क्या थी। ओके, आपके पार्टनर की लेट नाइट फीलिंग्स क्या थी। ओके, लेट नाइट फीलिंग्स क्या थी। ओके, आपके पार्टनर का लेट नाइट क्या फील कर रहे थे, आपके पार्टनर का लेट नाइट क्या फील कर रहे थे। प्लीज़ गिव मी कार्ड। ओके ओके, ओके, हेरोफेंट। आपके पार्टनर या तो मैरिड हैं, ओके, मैरिड हैं, या आप मैरिड पर्सन हैं, या आप लोगों के बीच में कोई डिफरेंसेस हैं। तो आपके पार्टनर कल बहुत ज़्यादा ये चीज़ फील कर रहे थे या उनकी फीलिंग्स में था कि आप लोगों के बीच में कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं, उनको बहुत ज़्यादा देख रहे थे वो। उनको लगता है आप डिफरेंट पर्सनालिटी है, आपका डिफरेंट कल्चर है, रिलीजियस है, या आपके थॉट परसेप्शन उनसे अलग हैं। आप बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, ट्रेडिशनल पर्सन हो सकते हैं, उनको पता है आप बहुत ही वाइज पर्सन हैं, आप बहुत ही स्पिरिचुअली अवेकन पर्सन हैं और आपकी वजह से इनकी लाइफ में अब स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है।
ओके। आप शायद मे बी टीचर हो, स्कॉलर हो, कोई गाइडेंस का काम करते हो, या ऐसी कोई कोई रेकी हीलर हो, साइकिक हीलर हो, या तो आप हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं। बट आप लोगों के में कुछ एज का डिफरेंस हो सकता है, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, थॉट, परसेप्शन कुछ ऐसा है, या इनकी फैमिली काफ़ी ऑर्थोडॉक्स हो। आजकल आपके पार्टनर काफ़ी खोए खोए लग रहे हैं। 4 ऑफ कप्स आया है। उनका फोकस कोई 3 चीज़ों के ऊपर है। आजकल उनका फोकस बिल्कुल खोया सा है, और उनको सिर्फ 3 चीज़ें उनकी लाइफ में काफ़ी प्रायोरिटी पे हैं, उनकी नज़र सिर्फ उस पर टिकी है। हो सकता है इनकी लाइफ में कोई 3 चीज़ें इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती हों कि आपने शायद इनको कई बार अपना लव ऑफ कप ऑफर किया, बट इन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया। ओके। इनको पता है कि आपने कई बार इनको कुछ ऑफ़र किया, और हर बार इन्होंने आपको रिजेक्शन दी है, हर बार आपको डिसअपॉइंट किया है। ओके। इसीलिए शायद आप इनकी लाइफ से चले गए, और अब आप कुछ भी ऑफ़र नहीं कर रहे हैं। ओके। या तो इन्हें लग रहा है कि आपका ध्यान आजकल अपनी किसी 3 चीज़ों पे है, और वो आपको अगर कहीं से नोटिस कर रहे हैं तो वो देख रहे हैं कि पहली बात तो आप काफ़ी सेल्फ लव और क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में हैं। आपका ध्यान बिल्कुल भी इनकी तरफ नहीं है, आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं या अपने आप को ही देख रहे हैं। और आपका ध्यान, आपकी लाइफ में कोई 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो उनको एक ये भी लग रहा है, एक तो आप लोगों के बीच में डिफरेंस बहुत है, और उन्हें कहीं कहीं ये लग रहा है कि आपका फोकस अब ये नहीं रहे हैं, आपका फोकस अब कुछ बदल गया है। अगर उन्होंने पहले आपका रिजेक्शन किया तो उनको वो चीज़ बहुत डर लग रहा है कि अगर इस बार इन्होंने आपको कुछ भी ऑफ़र किया, तो उन्हें पता है जो पहले जैसे उन्होंने कई बार आपको रिजेक्ट किया है, हो सकता है इस बार आप वो ऑफ़र आपको करें, तो मे बी वो अब आपकी लाइफ का पार्ट नहीं रहे हैं, वो फोकस नहीं रहे हैं आप। तो मे बी उनको एक रिजेक्शन का डर है कि आप उनको रिजेक्ट कर लेंगे, क्योंकि अब वो शायद आपकी लाइफ का फोकस नहीं रहा है, आपका फोकस चेंज हो गया है, तो आप रिजेक्ट कर देंगे, या आप चीज़ों को एक्सेप्ट करने की पोजीशन में नहीं है अगर, तो वो आपको कहीं से नोटिस कर रहे हैं। वो आपको मिस बहुत करते हैं, आपकी इनोसेंस को बहुत पसंद करते हैं। आप दोनों चाइल्डहुड के फ्रेंड हो सकते हैं, आप लोगों ने कई अरसा साथ गुजारा हो, बचपन से साथ हो, आपके बेस्ट में भी उन्हें ये चीज़ बहुत मिस कर रहे हैं कि उन्होंने एक रिलेशनशिप के पार्टनर के साथ तो पार्टनरशिप तो खोया ही खोया, प्लस एक बहुत अच्छा दोस्त खो दिया जिसके साथ उन्होंने काफ़ी चीज़ें, अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस, अपनी बहुत सी चीज़ें जो हैं, एक दूसरे की ग्रोथ को विटनेस किया, एक दूसरे की सक्सेस को विटनेस किया है। तो काफ़ी लंबा अरसा आप लोग साथ रहे, ये कोई छोटा मोटा मुझे रिलेशनशिप, कुछ कम टाइम का रिलेशनशिप नहीं लग रहा है। काफ़ी अच्छा टाइम आप लोगों ने एक दूसरे को दिया है, एक दूसरे से काफ़ी कुछ चीज़ें शेयर की हैं, दुख सुख शेयर किया है, छोटी सी छोटी बात एक दूसरे से शेयर की है, एक दूसरे के बारे में जानते हैं, समझते हैं, कुछ ऐसा मुझे लग रहा है। और इसी वजह से वो एक बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा इंसान को एक मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने एक बहुत अच्छे इंसान को खो दिया है, अब मिस ही कर सकते हैं। ये उनकी लेट नाइट फीलिंग्स में था कल रात। ओके, लेट नाइट। और मैजिशियन कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। अपनी पावर का इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर उनका भी 5 ऑफ सॉर्ड्स है, हर जगह लड़ झगड़ रहे हैं, आज उनकी पोजीशन ख़राब है, तो वो दोबारा से अपनी पोजीशन पे वापस आना चाहते हैं। जब एक टाइम वो आप उनकी लाइफ में थे, तब उनकी पोजीशन थी एज अ मैजिशियन। तो अपनी पावर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपनी पावर में दोबारा वापस आना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप उनकी वापस आ जाएं, प्लस अपनी पोजीशन को चेंज करना चाहते हैं, अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना चाहते हैं, अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी में आना चाहते हैं, टूल एंड टेक्टिक्स अपनाना चाहते हैं, जिससे कि एक मैजिक कर पाएँ और आप उनकी लाइफ में वापस आ जाएं, दोबारा से उनकी वही पोजीशन हो जाए और वही सब वापस आ जाए जो वो आज खो चुके हैं। आपको खो चुके हैं अपनी लाइफ में, अगर अथॉरिटी पावर खो चुके हैं, वो पोजीशन नहीं रही जो पहले जैसी थी। अगर उनकी ऑफिस का वर्क, जॉब, करियर में कुछ प्रॉब्लम है, वहाँ अगर उनको लॉस हुआ है या डिफ़िकल्टी हो रही है, तो मतलब हर तरीके से अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट करते हुए दिख। तो आपके पर्सन काफ़ी पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंट पर्सन है। ओके, कम्युनिकेशन पावर उनकी बहुत अच्छी होगी। कम्युनिकेशन, स्पीकिंग पावर, राइटिंग पावर बहुत अच्छी होगी। बातों में कैसे घुमाना है, मैनिपुलेशन पावर भी बहुत अच्छी होगी। उनको अपने टूल एंड टेक्निक्स यूज़ करने आते हैं। स्टोरी प्लॉटिंग बहुत अच्छी कर लेते होंगे। तो ये कुछ उनके
पॉइंट्स हैं जो मे बी आप समझ पाएँ अगर तो ये आपके पार्टनर से मैच होते हैं तो ओके। तो ये हर हथकंडे अपनाएंगे आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए, चाहे कुछ भी इनको स्टोरी बनानी पड़े, चाहे थोड़ा सा आपको झूठ बोलना पड़े, चाहे थोड़ी सी बातें घुमानी पड़े, और ये अक्सर ये चीज़ ये करते भी होंगे आपके साथ। तो ओके क्योंकि मैजिशियन इंसान होता ही ऐसा है। फादरली फिगर हैं ओके, पॉजिटिव वे में भी है कि हाँ काफ़ी इंटेलिजेंट है, इंटेलेक्चुअल पर्सन है, जानते हैं किससे कैसे बात करनी है, कम्युनिकेशन पावर अच्छी है, तो लोगों को कायल करना इनको आता है ओके। तो ये दोबारा से अपनी वही पोजीशन में आना चाहते हैं और किसी भी तरीके से ये आपको अपनी वापस अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। अगर तो इन्होंने आपको खो दिया है या आप इनसे दूर चले गए हैं और अब आप इनको अपनी लाइफ का पार्ट नहीं समझ रहे हैं, तो इनसे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है ओके। तो ये थी आपके पर्सन की लेट नाइट फीलिंग्स। अब आते हैं हम अपने टॉपिक्स पे। आपके पर्सन की कल लेट नाइट क्या थॉट्स चल रहे थे, आपके पर्सन के अगर ये एनर्जी थी और ये उनकी फीलिंग्स थी, तो आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या थे, आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या थे ओके। आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या थे, प्लीज़ गिव मी द कार्ड। आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या थे ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी है ओके, किंग ऑफ वैंड्स, द लवर कार्ड आया है एंड बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं लेट नाइट थॉट्स आपके पर्सन के देखूं तो 7 ऑफ कप्स आया है ओके। एक चीज़ तो आपके पार्टनर की अच्छी है कि ओके। तो लेट नाइट थॉट्स की अगर मैं आपके पर्सन की बात करूं, पेज ऑफ वैंड्स आपके लिए काफ़ी अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, दूर है, डिस्टेंस है आप लोगों के बीच में, दूर हैं, दूर रह के आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं और बहुत अट्रैक्शन वाली, देखिए आपकी पूरी रीडिंग में ना अट्रैक्शन उनको बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, दिन पे दिन वो आपके लिए, उनकी एनर्जी, उनका अट्रैक्शन आपको पुल फील हो रहा होगा, बिकॉज इनको आपकी एनर्जी से पुल फील हो रहा है। आप जिस तरह भी अपना काम कर रहे हैं, आप जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं, जितना ये आपको नोटिस कर रहे हैं उतना इनको एक एनर्जी पुल हो रही है आपकी तरफ से और ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। एक तो आप दोनों काउंटर पार्ट हैं, इसकी वजह से भी जोड़ा बन गया है यहाँ पे। क्वीन ऑफ वैंड्स में अगर आप हैं तो आपके पर्सन भी किंग ऑफ वैंड्स में हैं, दोनों बिल्कुल एक दूसरे के मध्य मुकाबिल हैं ओके, काउंटर पार्ट है ओके। तो एक जोड़ा है, इसीलिए इनको, इनकी लाइफ में आप ही वो पर्सन है जो इनको कंप्लीट कर सकते हैं। इनको पता है आप इनके सोलमेट या आप इनके पार्टनर ही हैं, आप इनके काउंटर पार्ट हैं, आप इनको कॉम्प्लीमेंट करते हैं, आप इनके परफेक्ट हैं। ये चाहे जितना इनके, क्योंकि मैं आपको इसलिए बताऊं ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लवर कार्ड आया है, एक अनकंडीशनल बॉन्ड है आपके साथ, जो स्पार्क है, जो अट्रैक्शन इनको महसूस होती है, जो प्यार महसूस होता है, वो ट्रू लव है ओके। आप इनकी लाइफ में एज अ लवर आए थे, हो सकता है आपका रिलेशन ही अट्रैक्शन से चालू हुआ था, लेकिन ये कब प्यार में तब्दील हो गया इनको पता भी नहीं चला। और इनको ये पता है कि आप प्यार थे, आप प्यार हैं और आप प्यार रहेंगे। इनकी जगह पे, आपकी जगह पे वो भी काफ़ी हैंडसम, पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा खुद पे ऊपर ध्यान देना, खुद की फिटनेस पे ध्यान देना, हर छोटी छोटी चीज़ों को, एक बहुत ही अट्रैक्शन वाली पर्सनालिटी होगी। कोई भी उनसे फर्स्ट टाइम मिलता होगा, या आपके साथ भी होगा या इनके आपके पार्टनर के साथ भी होगा, कि कोई भी मिलता होगा तो एकदम से कायल घायल हो जाता होगा, मतलब ऐसी पर्सनालिटी है ओके, कोई भूल नहीं पाता होगा। ट्रू लव है, लवर कार्ड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। बॉटम ऑफ द डेक आपकी आई है 7 ऑफ कप्स। इनके पास ऑप्शन बहुत हैं ओके, या तो इनको ये लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर इनकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे लोग अप्रोच कर रहे हैं, तो ये थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन ये कोई भी एक्शन को, कोई भी मतलब प्रपोजल को, या जो ऑप्शन उनकी लाइफ में हैं, जहाँ आजकल उनकी लाइफ में अगर वो सिंगल हैं और आप इनसे अलग हो गए हैं, तो इनकी लाइफ में ऑप्शन बहुत है। इनकी लाइफ में ऑप्शन के तौर पे लोग बहुत हैं, सोशल शायद इनका नेटवर्क बहुत बड़ा होगा। आजकल अगर मैं इनकी पर्सनल अगर मैं बात करूं, अगर मैं एज अ प्रपोजल वाली बात को हटा दूं, तो मे बी शायद ऑप्शन के तौर पे इन्होंने, शायद ये इनके थॉट्स में है
कि इन्होंने आपको एज अ ऑप्शन ही रखा, कभी भी इन्होंने आपको जाहिर नहीं किया कि आप इन ऑप्शन में नहीं हैं, आप काफ़ी प्रायोरिटी हैं, आप इनकी लाइफ में एज अ पार्टनर हैं, आप इनकी लाइफ में वो वाहिद इंसान हैं जो इन ऑप्शन से बहुत ही ऊपर आते हैं। मे बी इन्होंने हमेशा आपको ये दिखाया कि आप इनकी पहली प्रायोरिटी नहीं है। हमेशा उनकी लाइफ में जो अदर चीज़ें थी, या तो उनकी फैमिली, उनका करियर, उनके फ्रेंड्स या और कोई सिचुएशन, हमेशा उन्होंने अपनी चीज़ों को काफ़ी टॉप पे दिखाया। तो हमेशा उन्होंने आपको यही बताया, यही जताया कि आप उनकी लाइफ में एक ऑप्शन है जो कि वो फर्स्ट पे नहीं आते, लास्ट आते हैं, और आपसे पहले उनकी लाइफ में बहुत कुछ है। ओके, तो आजकल वैसे भी वो अगर आपसे अलग हैं तो इस समय अपनी लाइफ में कई चीज़ों पे, कई उनके लाइफ में अगर ऑप्शन के तौर पे अपने फैमिली, करियर, बिजनेस, इन सब पे ज़्यादा वो आजकल फोकस्ड हैं। काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि इनके साथ ये प्रॉब्लम होती भी होगी कि इनकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन होने के चक्कर में बहुत जगह ये चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाते, कन्फ्यूजन रहता है। फैमिली को लेके चलें तो आपको नहीं लेके चल पाए, अगर उनको इम्पोर्टेंस दें तो आप पीछे छूट गए, आपको इम्पोर्टेंस दें तो कुछ और पीछे, बड़ी कन्फ्यूजन है। अगर मैं इस चीज़ को हटा के अगर मैं कहूँ कि इनकी लाइफ में आजकल प्रपोजल भी बहुत अच्छे आ रहे होंगे, अगर तो मेल हैं तो फीमेल बहुत अट्रैक्ट हो रही हैं, अगर ये खुद फीमेल हैं, फेमिनाइन एनर्जी हैं, तो मेल्स इनकी लाइफ में एज अ ऑप्शन बहुत सारे हैं, लेकिन ये किसी भी ऑप्शन को चूज़ नहीं करते हुए दिख रहे हैं बिकॉज इनको पता है कि आप इनके लवर हैं। इनकी फीलिंग, इनकी अट्रैक्शन जो आपसे मिलती है वो चाहे इनकी लाइफ में कितने भी ऑप्शन आ जाएं उनसे नहीं वो हो पा रही है। चलिए, चाहे वो एक्सप्लोर भी क्यों ना कर रहे हों अपने टाइम पे, बट वो बात नहीं मिल रही है, वो इंसान, वो अट्रैक्शन, वो फीलिंग, वो केमिस्ट्री, वो स्पार्क, वो जो आपके साथ है ना, वो उनको नहीं मिल सकता। इसलिए वो अभी भी किसी ऑप्शन को एक्सेप्ट करते हुए नहीं दिख रहे हैं बिकॉज उनको लगता है आपसे जो प्यार और कनेक्शन है वो उनको कहीं पे भी नहीं मिल पाएगा। ओके, और ना ही मिल रहा है। भले उनकी लाइफ में कितने भी लोग आए गए, लेकिन उनको वो बात फील नहीं हुई। हो सकता है एक्सप्लोर कर रहे हो स्पेसिफिक लोगों के लिए, मे बी आपके पार्टनर आजकल काफ़ी एक्सप्लोर कर रहे हो कई चीज़ों में, या उनको लोग अप्रोच कर रहे हो, बट वो एक्सेप्ट करते हुए नहीं दिख रहे हैं। ओके, सो आपको काफ़ी मिस करते हुए रात में दिख रहे थे। तो ये तो कहना गलत होगा कि आपके पार्टनर कल आपके बारे में नहीं सोच रहे थे, चाहे उनकी एनर्जी हो, फीलिंग हो, चाहे थॉट्स हो, वो आपको काफ़ी याद कर रहे थे। तो अभी तक की रीडिंग में अगर आपके साथ कुछ भी रेजोनेट और मैच हुआ हो, मैंने आपके पार्टनर की लेट नाइट एनर्जी बताई, लेट नाइट फीलिंग्स बताई, कल की लेट नाइट आपके पर्सन के क्या थॉट्स थे मैंने वो भी बताए। उसके बिहाफ पे हम ये देखना चाहेंगे, अगर आपसे अभी तक कुछ भी रेजोनेट और मैच हो रहा हो, आपको लग रहा हो कि ऐसे ही कुछ आप लोगों के बीच में आप कुछ गेस कर सकते हैं, आप इंट्यूट कर सकते हैं, तो हम चलिए देखते हैं। अगर आपके पार्टनर सेम एनर्जी, फीलिंग्स एंड थॉट्स में है तो इसके बिहाफ पे आपके लिए वो मैसेजेस से अगर आपको कुछ कहना चाहें, उनकी तरफ से अगर वो आपको कुछ मैसेज के तौर पे कहना चाहें, तो उनकी तरफ से लेट नाइट थॉट्स में कल उनके क्या मैसेजेस थे, वो आपसे क्या कहना चाहते थे। ओके, तो चलिए देखते हैं। प्लीज़ गिव मी मैसेजेस। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की तरफ से उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, कल लेट नाइट क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ गिव मी द कार्ड। ओके ओके, सबसे पहले आ गया है हीलिंग द फैमिली इशू। आपने में भी उनकी फैमिली के बहुत सारे उनके बचपन के कुछ वुंड्स होंगे, कुछ बचपन की कुछ इश्यूज़ होंगे उनकी लाइफ में, जो वो हमेशा से अपनी लाइफ में चाइल्डहुड से लेते हुए आ रहे हैं। आपने उनके कई सारे फैमिली इशू भी हील किए हैं। आप जब से उनकी लाइफ में आए, आपने उनके कुछ फैमिली ट्रॉमा बॉन्ड जो है वो काफ़ी कुछ हीलिंग किया है, उनके पुराने वुंड्स हील किए हैं। और मे बी वो अपने आजकल कुछ फैमिली इशू से चल रहे हैं। मैंने ऑलरेडी बोला कि हर कोई उनसे लड़ने झगड़ने को तैयार है। आजकल वो उनकी थोड़ी एनर्जी डिस्टर्ब है, हर कोई उनसे सवाल जवाब कर रहा है, हर कोई उनकी टांग खींच रहा है। तो मे बी उनकी फैमिली में कुछ इश्यूज चलते हैं। आप रहते थे तो वो हील होते थे, अब आजकल आप दूर हैं तो उनके फैमिली के कुछ इश्यूज़ हैं जो शायद वो काफ़ी हाईलाइट हो गए हैं और चीज़ें वो सॉल्व करते हुए दिख रहे हैं। मेक द एफर्ट आया है।
अगर उनकी तरफ से एफ़र्ट्स की काफ़ी कमी थी तो वो एफ़र्ट्स करना चाहते हैं। अगर आपने एफ़र्ट्स करना बंद कर दिया और आपने बिल्कुल क्लोज़्ड ऑफ हो गए हैं, आपने इनको बिल्कुल छोड़ दिया है, तो वो कहना चाहते हैं कि देखिए आप एफ़र्ट्स करना कम मत करें। अगर आप बिल्कुल एफ़र्ट्स करना छोड़ देंगे तो चीज़ें शायद बिगड़ जाएँगी। तो वो चाहते हैं कि आप एफ़र्ट्स करें, एफ़र्ट्स करना ना छोड़ें। अगर आपका ट्रस्ट अब इस सिचुएशन से या अपने पर्सन की तरफ से हट गया है, अब आप यहाँ पे होप लूज़ कर चुके हैं कि अब यहाँ पे कुछ भी नहीं होना वाला, तो आपके पार्टनर आपको यही कहना चाहते हैं कि देखिए ट्रस्ट रखिए, होप रखिए, होप मत खोइए, क्योंकि आपका जो ट्रस्ट है, आपका जो विल पावर है, वही इनका बहुत बड़ा बैकबोन है। अगर आप ही होप खो देंगे, ट्रस्ट खो देंगे तो सिचुएशन बिगड़ जाएगी। ओके, तो ये चाहते हैं कि आप इन पे ट्रस्ट रखें, आप इस सिचुएशन पे ट्रस्ट रखें, अपने पर्सन्स पे ट्रस्ट रखें और होप मत लूज़ करिए। ओके, एक्सप्रेस योर लव। ओके, तो आपके पार्टनर चाहते हैं भाई कि आप ही एक्सप्रेस करें। वो आपकी तरफ से थोड़ा इनिशिएटिव चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनको बताएं, आप अपने प्यार को जाहिर करें, आप उनको बताएं कि आप मतलब कि आप उनके लिए क्या फ़ील करते हैं। अगर आपने बिल्कुल एक्सप्रेस करना बंद कर दिया, बिल्कुल अलग हो गए हैं आप, तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप इनिशिएट करें, आप बताएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, वो आपकी लाइफ में कितनी वैल्यू रखते हैं। थोड़ा सा आपके पर्सन यहाँ पे सेल्फिश हो रहे हैं, खुद तो एफर्ट्स कर नहीं रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी आपसे ही चाह रहे हैं कि आप अपना प्यार बताएं, जताएं, जिससे कि इनको पता चले कि आप इनके लिए अभी भी बहुत कुछ फील करते हैं। तो ये चाहते हैं कि आप अपने प्यार को एक्सप्रेस करें। ओके, चलिए और देखते हैं, 2 कार्ड्स हम और लेंगे। केमिस्ट्री देख लीजिए, आप दोनों की केमिस्ट्री है, बॉन्ड है, उसको बहुत मिस करते हैं। देख लीजिए, केमिस्ट्री का जो कार्ड आया था वो बिल्कुल क्लियर है। अगर ये एक्सप्लोर भी कर रहे हैं, इनकी लाइफ में कई भी ऑप्शन आ रहे हैं, कुछ भी आ रहे हैं, वो केमिस्ट्री इनको नहीं मिल रही है जो आपके साथ है, जो आपके साथ केमिस्ट्री है, जो आपके साथ इनका बॉन्ड है, जो अट्रैक्शन और जो स्पार्क इनको आपके साथ महसूस होता है, वो कहीं भी इनकी लाइफ में कोई भी आ जाए उसके साथ इनका हो ही नहीं पाएगा। वेरी सून, बहुत जल्द आपके पार्टनर में भी आपके लिए कुछ एक्शन, कोई साइन दिखाते हुए दिखेंगे। आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो कहना चाहते हैं कि शायद वेरी सून वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक्शन करेंगे। इसीलिए शायद कह रहे थे कि आप ट्रस्ट रखें इनके ऊपर। फ्री और सेल्फ, देख लीजिए फिर वही बात वो कहना चाहते हैं कि अगर आपने खुद के बहुत ज़्यादा बाउंडेशन लगा दी है, बहुत ज़्यादा आप इग्नोर कर रहे हैं या होप लूज़ कर चुके हैं और इनकी तरफ से बहुत ही हाई बाउंड्रीज क्रिएट कर दी हैं, तो ये इनको डिफ़िकल्टी हो रही है कि ये आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं और ये आपको बहुत ही ज़्यादा रिजर्व होते हुए दिख रहे हैं। और तो इसीलिए ये कहना चाहते हैं कि देखिए इतना कंट्रोल में रहना भी ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा फ्री हो जिससे कि ये अप्रोच कर पाएँ, इनके लिए इजी हो पाए कि आपको अप्रोच करें, आपसे कनेक्ट हो पाएँ, आपकी तरफ कुछ ऑफ़र ले पाएँ या वो अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पाएँ, क्योंकि इनके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है। जिस तरीके से भी ये आपको नोटिस कर रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा ही रिजर्व हो गए, बहुत ज़्यादा ही सीक्रेटिव हो गए, जो इनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्टी क्रिएट कर रहा है। तो ये थे आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स। एनर्जी भी बताई, फीलिंग भी बताई, थॉट्स भी बताए लेट नाइट, और उनकी तरफ से क्या मैसेजेस होंगे मैंने वो भी बताया। आई थिंक गाइडेंस की कोई ज़रूरत है नहीं यहाँ पे। ओके, फिर भी आप कहेंगे तो मैं नेक्स्ट टाइम इसी टॉपिक पे आपके लिए गाइडेंस भी दे दूँगी। ओके, सो अपना लाइक एंड शेयर भी करें। तो ये थी रीडिंग आपके लिए, ये थे मैसेजेस आपके लिए। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कुछ भी पूछना हो, क्लैरिफिकेशन हो, गाइडेंस की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर मौजूद है। अपनी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। सॉरी, मैं थोड़ा फंबल कर गई। ओके, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा, और जिन्होंने कर रखा है उनको बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली फ्रेंड्स में या अपने लोगों में वीडियो को शेयर करें, रिकमेंड करें, चैनल को रिकमेंड करें एंड उनसे भी कहें कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। प्लीज़ मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो इससे मेरी रीच बढ़ेगी और मुझे सपोर्ट भी मिलेगा। सो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड थैंक यू। अपना बेहद ख्याल रखिए, अपने लव वंस का बहुत ख्याल रखिए, अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखिए। सो लव यू ऑल, बाय बाय।